फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड के लोक नृत्य के MCQ 1 से लेकर 30 तक एटलीस्ट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है हमारा पार्ट 2। सो प्लीज़ वॉच केयरफुली, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल अपकमिंग एग्जामिनेशन of JSSC CGL. It will be beneficial to all of you. So let's start to read for me. ठडिया नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यह स्त्री प्रधान नृत्य है। यह सीधी खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किए जाने के कारण इसे ठडिया नृत्य कहा जाता है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। तो ठडिया नृत्य जो है वो एक स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। लुजरी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री एवं पुरुष मिलकर झूमर के दौरान करते हैं। लुजरी नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और लुजरी नृत्य जो है वो झूमर के दौरान किया जाता है और इसे लुझक उवा नृत्य भी कहा जाता है कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा डन इट धरा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह पुरुष प्रधान एक झूमर नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है। इस नृत्य के दौरान एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य किया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, ठडिया नृत्य यह स्त्री प्रधान नृत्य है। लुजरी नृत्य जो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं झूमर के दौरान, इसे लुझक उवा नृत्य भी कहा जाता है। और डेट धरा नृत्य एक मर्दाना झूमर, इसका प्रदर्शन जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है और इसका प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है और इसमें एक दूसरे के कमर पकड़कर यह नृत्य किया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है हमारा कठोरवा नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कठोरवा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य, उपयुक्त दोनों कथन असत्य। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है सी, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है, यानी कि यह मुखौटा पहनकर कठोरवा नृत्य होता है और पुरुष प्रधान नृत्य, यानी मुखौटा पहनकर यह नृत्य होता है कौन? कठोरवा नृत्य, और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा मुंडारी नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। यह नृत्य रंग बिरंगी पोशाक पहनकर किया जाता है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य, यानी कि मुंडारी नृत्य जो है यह मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, झारखंड की सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति जनसंख्या के आधार पर संथाल है, दूसरे नंबर पे मुंडा है और तीसरे नंबर पे उरांव है। ठीक है, शायद इसको देख लीजिएगा। तो मुंडारी नृत्य जो है यह मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है और यह नृत्य जो है रंग बिरंगी पोशाक पहनकर किया जाता है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है? गौंग नृत्य, माघी नृत्य। उपयुक्त दोनों। तो गौंग नृत्य भी हो जनजाति में प्रचलित है और माघी नृत्य भी हो जनजाति में प्रचलित है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है हमारा कि माघी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह नृत्य महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो माघी नृत्य जो हो जनजाति में प्रचलित है इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। माघी नृत्य जो है माघ पूर्णिमा में होता है और इस नृत्य के दौरान नर्तकों के बीच में गाने व बजाने वाले से घिरे होते हैं। जितने भी नर्तक होते हैं वो गाने बजाने वाले से घिरे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है? लांगड़ी नृत्य, बाह्य नृत्य या डाहर नृत्य। इनमें से कौन सा नृत्य जो है वो संथाल जनजाति में प्रचलित है? लांगड़ी नृत्य, बाह्य नृत्य, लांगड़ी नृत्य, बाह्य नृत्य या संथाल। इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है? तो ये तीनों जो है वो संथाल जनजाति में नृत्य प्रचलित है, चाहे हो लांगड़ी नृत्य या बाह्य नृत्य और डाहर नृत्य, तीनों संथाल जनजाति से ये संबंधित है। लांगड़ी नृत्य जो है किसी खुशी व उत्सव के समय किया जाता है। बाह्य नृत्य, इस नृत्य में साल व महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है।
डाहर नृत्य, इस नृत्य का प्रदर्शन सड़क पर किया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है हमारा बाण नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अभी हम लोग जाने लांगड़ी नृत्य, डाहर नृत्य और बाण नृत्य, ये संथाल जनजाति से संबंधित है। लांगड़ी नृत्य खुशी के अवसर पर, डाहर नृत्य तो अभी बताएं यह नृत्य प्रदर्शन सड़क पर किया जाता है डाहर नृत्य का, और बाण नृत्य जो है उसमें शाल और महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बाण नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बाण नृत्य जो है वह हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। बाण नृत्य हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। इस नृत्य का प्रदर्शन सरहुल के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बाण नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का मैं देख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 का है 1040 का सी। तो इसका सी आंसर है कि इस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है, ये सही नहीं है, सत्य नहीं है। इट मीन्स ये करेक्ट नहीं है कि बाण नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है, बिल्कुल गलत है। इनमें से कौन सा नृत्य दशहरा में ठीक पूर्व 5 दिनों हेतु आदिवासियों पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो दशाई नृत्य। दशाई नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इस नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है। दशाई नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है। क्या लगा होता है? मोर का पंख। इस नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र के रूप में भुआंग का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के दौरान थाली व घंटी का भी प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इससे काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिला इस MCQ से कि दशाई नृत्य जो है वो दशहरा से पूर्व 5 दिनों हेतु आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। इतना तो हम पढ़े थे, बट यहाँ पे जो इतना सारा जो चीज़ दिया हुआ है कि दशाई नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो माथे पर मोर का पंख लगा होता है। दूसरा चीज़ दिया है कि इसमें भुआंग का प्रयोग होता है। भुआंग एक वाद्य यंत्र होता है, तो दशाई नृत्य में प्रयोग होता है। और दशाई नृत्य में थाली व घंटी का प्रयोग होता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है हमारा दशाई नृत्य के शुरू में प्रयुक्त शब्द हाय रे हाय सूचक क्या है। तो बंदी बनाए जाने के दुख का कारण है क्या? हाय रे हाय। नेक्स्ट है हमारा कि दशाई नृत्य के अंत में प्रयुक्त शब्द देहिल देहिल प्रतीक है। देहिल देहिल किसका प्रतीक है? तो देहिल देहिल प्रतीक है विजय का। नेक्स्ट है हमारा झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस नृत्य के दौरान पुरुष महिला का वेश धारण करके वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं। वाद्य यंत्रों पर पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं। तो ये है हमारा दशाई नृत्य। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति के पुरुषों द्वारा दशहरा के समय किया जाता है। तो दंशई नृत्य। नेक्स्ट है हमारा इनमें से किस नृत्य के दौरान नर्तक लोगों के घर जाकर उनके आंगन में नृत्य करते हैं तथा अन्न ग्रहण करते हैं। तो ये भी है दंशई नृत्य। ठीक है, दंशई नृत्य। नेक्स्ट है हमारा इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के समय किया जाता है। तो डोमकच नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। डोमकच नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है कि यह विवाह से पूर्व ही वर तथा कन्या के घर में रात्रि के समय आंगन में इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह सामान्यतः स्त्री प्रधान नृत्य बिल्कुल सही है। इस नृत्य के दौरान परिवारों के सदस्यों के साथ साथ पड़ोस की महिलाएं भी भागीदारी करते हैं। बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है जसपुरिया, असमिया तथा झुमटा इनमें से किस नृत्य के प्रकार हैं। तो जसपुरिया, असमिया तथा झुमटा ये तीनों डोमकच नृत्य के प्रकार हैं। 51 है हेरो नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो हेरो नृत्य का प्रदर्शन धान की बुआई के बाद किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा घोड़ा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इस नृत्य का आयोजन त्योहारों, मेलों व बारातों के स्वागत के समय किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करते। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सा व्यक्ति घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध रहे हैं। तो दुर्गानाथ राय घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जरगा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो जरगा नृत्य जो है वो माघ माह में होता है, महिलाओं द्वारा होता है और पद संचालन इसकी प्रमुख विशेषता है जरगा नृत्य का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55
और जरगा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस नृत्य का प्रदर्शन जरगा नृत्य के साथ होता है और जरगा, और इस नृत्य में महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करते हुए वर्गाकार घूमती है। तीव्र गति से नृत्य करते हुए वर्गाकार घूमती है और जरगा नृत्य के समय। क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें से किस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है? सोहराय नृत्य। वेरी इजी। सोहराय नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है? चुमावड़ी। वेरी इजी। अंगनई नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह नृत्य मुख्य रूप से सदानों में प्रचलित है। यह विभिन्न पूजाओं के अवसर पर किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है, यानी अंगनई नृत्य सदानों द्वारा प्रचलित है और विभिन्न पूजाओं के अवसर पर किया जाता है। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा चठनतरी, रस क्रीड़ा व थड़िया इनमें से किस नृत्य के प्रकार हैं? तो चठनतरी, रस क्रीड़ा व थड़िया इनमें से अंगनई नृत्य के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है? तो जोमनमा नृत्य। तो आज हम लोक नृत्य की 30 क्वेश्चन को अगेन देखें। नेक्स्ट पार्ट में फिर से अपलोड होगा पार्ट 3। सो थैंक यू सो मच।